metrics. We have major now. आज मैंने 2 क्लासेस ली हैं। आज कुछ ज़्यादा ही मैंने पढ़ाई कर ली है। तो अगर आप इस व्लॉग को 1000 लाइक्स कर देते हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कितनी अर्निंग्स कर सकते हैं और क्या क्या टैक्सेस होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ये है कि अभी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है क्योंकि अभी मेरी एक नहीं बल्कि आज दो क्लासेस हैं। जिस तरीके से मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था न्यूमेरिकल मेथड वो फेल हो गया था, उसकी तो क्लास है ही है, लेकिन साथ अभी जो करंट सेमेस्टर चल रहा है इसकी भी एक क्लास है। तो ये 2 क्लासेस अभी जाके अटेंड करनी है और साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी का टूर भी करवाता हूँ आज। और इसके अलावा जो मेन टॉपिक है इस मेरे व्लॉग का वो मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ स्टूडेंट इन अ मंथ है। तो मैं आज सब चीज़ें ये कवर करूँगा। तो अभी चलता हूँ और फिर बाकी दिखाता हूँ सीन। अभी पहुँच गया हूँ मेन कैंपस TU टेस्टन के और अभी जो मेरी फ़र्स्ट क्लास है वो यहाँ पर होनी है। तो अभी चलते हैं और क्लास लेते हैं। So-called three-diagonal metrics. We have major now. One eternity later. तो अभी मैं मौजूद हूँ सर्विस सेंटर स्टेडियम में और ये वो जगह है जहाँ पर जो भी अभी फ्रेश स्टूडेंट आता है वो यहाँ से अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड कलेक्ट करता है। तो अभी मैं क्यों आया उधर थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो हाँ, ये जो कार्ड है ये है स्टूडेंट आईडी कार्ड और ये लिया है रोमेल ने। तो रोमेल जो है ये एक्सेस कोर्स में आया है। तो ज़रा अपने बारे में बताओ ज़रा रोमेल। मैं पाकिस्तान से कल ही आया हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है और अब मैं मास्टर्स करने आया हूँ TU ड्रेसडन में और मेरा प्रोग्राम एक्सेस है। तो कैसी लगी मेरे व्लॉग्स वगैरह, कुछ हेल्पफुल हैं? जी काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी नॉलेज मिली आपके व्लॉग्स वगैरह से। और ये कि यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी चीज़ें आपने मुझे बताई, तो हेल्पफुल। तो यही सीन है। अभी कार्ड हमने कलेक्ट कर लिया रोमेल का और ये जो कार्ड है इसके बेनिफिट यही है कि आप ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन जाक्सिन स्टेट कर सकते हो। इसके अलावा आप मेंज़ा मतलब कि कैफेटेरिया में भी आप कार्ड यूज़ कर सकते हो। नंबर 3, आप यहाँ के स्लूब मतलब लाइब्रेरी में भी ये कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस कार्ड की बहुत अहमियत है। और आज से जब 2 साल पहले जब हम आए थे तो हर कार्ड अलग अलग कैटेगरी का बनता था, बट अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ही सिस्टम कर दिया है तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया। तो ये है यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस और इसके पीछे पीछे जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हैं ये सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि जो यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पर वो सिर्फ क्लोज एरिया में नहीं होती बल्कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड हुआ हुआ है। पूरे ड्रेसडन में इनका कहीं ना कहीं कैंपस होगा। ये नहीं है कि एक बाउंड्री स्पेसिफिक बनाई हुई है और वहाँ पर ही सब क्लासेस वगैरह हो रही हैं। तो ये है एक्सिस की मेन बिल्डिंग जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसको प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर में जाकर इसने ओपन होना है। तो अभी इस पे हमें एक बड़े मज़े का प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है जो हमने डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है अपनी स्टडी में। तो ये मेन बिल्डिंग है सिविल इंजीनियरिंग की। तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए मैं पहुंच गया हूँ अपने न्यू बिल्डिंग में यानी कि न्यू डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये जो क्लास है ये थोड़ी सी उस मेन कैंपस से थोड़ी सी दूर होनी है। तो अभी जो सब्जेक्ट है ये मेरा एडवांस कंप्यूटेशनल मॉडलिंग का सब्जेक्ट है। तो अभी क्लास शुरू होने में तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं। One eternity later. तो हाँ, अभी लेक्चर ले लिया मैंने और आज मैंने 2 क्लासेस ली हैं। आज कुछ ज़्यादा ही मैंने पढ़ाई कर ली है। Oh my God! Wow! तो अभी सीन ये है कि मैं भी जा रहा हूँ अपने डॉम पर और वहाँ पर चल के फिर मैं बाकी आपको मंथली एक्सपेंसेस बताता हूँ डिटेल के साथ।
तो हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक महीने का एक स्टूडेंट का कितना खर्चा होता है जर्मनी में। और बात याद रहे, ये जो मैं खर्चा वगैरह बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ छोटी सिटीज़ का मैं बता रहा हूँ। जिस तरीके से बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, या म्यूनिख है, या इस तरीके की जो जर्मनी की बड़ी सिटीज़ हैं, उनका खर्चा इससे डबल होगा। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो मेन एक्सपेंस होता है किसी स्टूडेंट का, वो होता है डॉर्मेट्री रूम का रेंट, जो कि ड्रेसडन में अराउंड 230 यूरो का सबसे सस्ता रूम मिल सकता है। अगर मैं महंगे की बात करूं तो यहाँ पर सबसे महंगा जो है वो तकरीबन आपको 350 से अबव का रूम मिलेगा। अगर मैं इन दोनों की एवरेज निकाल लूँ तो अराउंड 350 यूरोस का अच्छा सा रूम आपको मिल सकता है। तो ये तो हो गया रूम का रेंट। इस पे अगर आप वाईफाई आपको लगवाना है तो उसकी एडिशनल कॉस्ट जो है वो 5 यूरो आप ऐड कर लो, तो अराउंड 255 यूरोस आपका बन गया रेंट विथ वाईफाई। नंबर 2 चीज़ जो आती है वो है यहाँ पर ग्रोसरी। तो ग्रोसरी में बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरीके से दूध है, दही है, अंडे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। उसके अलावा आप आटा लेते हो, आप चावल लेते हो, चिकन लेते हो, बीफ लेते हो, मटन लेते हो, या जो भी कुछ आप चीज़ें लेते हो, तो उसका मंथली एक्सपेंस मैंने निकाला हुआ है, और जो कि मेरा बन रहा है अराउंड 110 यूरोस। तो रेंट जो तकरीबन 255 यूरोस का था, वो प्लस हमारी ग्रोसरीज जो कि अराउंड 110 यूरोस की हैं, इन दोनों को मिलाकर हमारा अभी तक बनता है बजट 365 यूरोस। तो अब तीसरी जो मेन चीज़ आती है वो है यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फ़ी, और यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फ़ी अराउंड है 305 यूरोस। अब इसको अगर मैं पर मंथ के लिहाज से डिवाइड करूं तो पर मंथ अराउंड 50 यूरोस आता है। तो अब तक जो हमारा टोटल एक्सपेंस होता है पर मंथ वो होता है 415 यूरोस, ये तीनों चीज़ें मिलाकर। और इसके अलावा एक और मेजर एक्सपेंस है, वो है यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि अराउंड 127 यूरोस पर मंथ होती है। ये मेजर एक्सपेंस मिलाकर अभी मैं पहुँचा हूँ 542 यूरोस पर। तो ये थे सारे मेन एक्सपेंसेस। तो 542 यूरोस के एक्सपेंस तक हम पहुंच गए हैं। अब इसमें एडिशनल 10 यूरो तो हमने ऐड करना ही करना है, और वो है सिम के पैकेज का। इसके साथ साथ अगर आपने जिम भी लगानी है और इस तरीके का मतलब कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का शौक़ है, तो उसकी भी तकरीबन फ़ीस आप 20 यूरो पर मंथ लगा लें। तो ये सब कुछ मिलाकर जो एट दी एंड खर्चा बनता है स्टूडेंट का, वो है 580 यूरोस पर मंथ। तो ये खर्चा मेरा भी इतना होता है, और यहाँ पर मेरे जितने दोस्त रहते हैं हम सबका ऑलमोस्ट इतना ही खर्चा होता है। यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि बड़ी सिटीज़ में जर्मनी में कितने एक्सपेंस होते हैं, तो वो इसका डबल कर लें, तो हमारा बन रहा है 580 यूरोस, तो वहाँ बनेगा तकरीबन 1200 यूरो के करीब। तो ये सब कुछ था एक्सपेंसेस। और तो अगर आप इस व्लॉग को 1000 लाइक्स कर देते हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में स्टूडेंट कितनी अर्निंग्स कर सकते हैं और क्या क्या टैक्सेस होती हैं, तो वो एक ब्रीफ वीडियो में बनाऊँगा। 1000 लाइक्स करवा दो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।